बोलूंगा कि हाँ अब बोलिए, पूछिए, अब पूछिए। फिर लास्ट का 10 मिनट अगेन मैं आज की क्लास का ही टाइम दूंगा आप लोग को पूछने का, ठीक है। तो अब मैं क्लास शुरू करता हूँ, आप लोगों को 10 मिनट सुपुर्द करता हूँ। आप लोग पिछले जो हम करीब 7-8 टाइप का बताए थे इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। पूछिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए बारी बारी से। नए बच्चे जो आए हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे, और जिसने होमवर्क बनाया है और सुनाना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट होके वन बाय वन होमवर्क भी थोड़ा बताएं। बोलिए, हाँ अगर बोलना चाहते हैं एक बोलिए ताकि हम साथ के साथ करेक्शन भी दे दें। आप बोलिए गीता शर्मा, हाँ बोलिए। सर उसने कोई काम किया होता, he would have eat food, then I will take him outside. उसने खाना खा लिया होगा तो फिर से बाहर लेकर। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन जितना क्लियर आ रहा है मैं बता पा रहा हूँ आपको। जैसे ही आपने हैव इस्तेमाल किया तो वर्ब का थर्ड रूप हो जाएगा, ठीक है। He would have eaten। आप फिर से बोलिए, आपका कुछ नेटवर्क का इशू है क्या? बाकी सबको ऑडियो इनका मिल रहा क्लियर है या सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है? नहीं, थोड़ा दूर से बोल रही है वो। हाँ, आवाज है, पतली आवाज है, बोलो बेटा। हाँ, जितना मैं समझ पाया वुड हैव के बाद इटेन होगा या रिटेन, जो भी आप वर्ब लगा रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म लगाइए, ठीक है। बाकी सब सही है। अब थर्ड फॉर्म लगा के आप रिपीट कीजिए उसी सेंटेंस को, मैं करेक्ट करूंगा। बोलिए। He would have ate food, then I रुक जाइए, रुक के ताकि साथ साथ आपको मैं करेक्शन कर दूं। He would have eaten food, then I eaten, eat, ate, eaten, eaten, eaten food, then I was taken for outside. क्या आप कहना चाहते हैं? हिंदी में बोलिए। हिंदी में ट्रांसलेट। हाँ हिंदी में बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं तो मैं करेक्ट इंग्लिश बोल दूंगा एग्जैक्ट। हाँ बोलिए। उसने खाना खा लिया होता तो मैं उसे बाहर लेकर जाती। हाँ अब बताता हूँ। If he would have taken food, then I would have taken him to outside। तब मैं उसको बाहर ले सकता था, ठीक है। एक में would have लगाइए, दो सेंटेंस है, एक में would have और दूसरा में could have लगा दीजिए, ठीक है। इससे हुआ कि वो बीत गया है, अब हो सकता था ऐसा बीत गया है, ठीक है। और कोई बोलिए, किसी को और कोई डाउट है? अनुष्का ने होमवर्क नहीं किया। बोलिए बोलिए, आपको किया है। हाँ बोलिए, थोड़ा सुनाइए। गीता may be waiting for you। गीता may be waiting for you। हाँ I must be waiting for my friend। बिल्कुल सही। It might be rain। Yesterday, if Akash Bhaiya should have come, I would give him some chocolates। बिल्कुल सही, ठीक। If I should have a professor, I will teach everyone। I would teach everyone। चलिए अब आयुषी बोलिए, आपने जो बनाया बोलिए। कोई करता होगा टाइप। I must be playing। सर सारे सेंटेंस बोल लूं कि दो तीन? एक बोलिए, बाकी सबको बोलना है, मुझे भी तो पढ़ाना है। एक सिर्फ बोलिए सैम्पलिंग, मैं समझ जाऊंगा कि क्या लेवल है आपका।
बोलिए। कोई काम किया होगा टाइप। You may have heard the name of PM Modi. बिल्कुल। कोई काम किया होता टाइप। If she have gone to Mumbai for study. ठीक, next. Next, quality of the subject. The earth rotates fast. नेक्स्ट अनिकेत शर्मा। यस सर। आपको भी कुछ बोलना है, पूछना है? नो सर। आकाश जी आपको भी कुछ पूछना है? चलिए मैं आज ये कार्रवाई आरंभ करूं फिर। यस सर। चलिए आज मैं नया तरह का सेंटेंस बताने जा रहा हूं जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आदर्श सूचक, आदर्शात्मक वाक्य। बड़ों से हम बात करते हैं या किसी को आदर देना होता है तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स होगा PV1। अभी तक हमने क्या किया था, शुरुआत करते थे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस PV का कोई रूप होता था या हेल्पिंग वर्ब होता था। लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा यूनिक सेंटेंस है जिसकी शुरुआत ही PV1 से होता है, यानी कि काम से होता है, कोई काम। ठीक है, अभी तक हमने दो तरह के मूलतः वाक्यों को कवर किया, जिसमें कि अधिकतर मैंने जो 80% कवर किया जिसमें कोई काम होता था, जैसे टेंस कंप्लीट, कोई न कोई कार्य हो रहा है, किस दौरान हो रहा है, किस समय हो रहा है, इस पर टारगेटेड होते थे, है ना। अभी भी फिर से मेनली हम दो तरह के वाक्य बनाते हैं, एक जिसमें कोई कार्य होता है और एक में जिसमें कार्य नहीं होता है। जैसे दिस इज ए बैट, दिस इज ए डॉग, जिसमें कोई काम है ही नहीं, कोई वर्ब नहीं है ना। कुत्ता है, बात खत्म। तो ये नॉन वर्ब टेंस हो गया, नॉन वर्ब सेंटेंस हो गया और एक वर्ब वाला है। तो मेरा जो मैक्सिमम अभी तक का कवरेज रहा है वो वर्ब वाला रहा। ठीक है, अलग अलग वर्ब के रूप, अलग अलग भाव के। तो यहाँ आदर्श सूचक या आदेश दोनों चीज बोल सकते हैं। अगर छोटे हैं तो उनको हम आदेश देंगे, अगर बड़े हैं तो उन्हें आदर के साथ कुछ अपना विचार प्रकट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वर्ब से ही होता है, यानी कि PV1 प्रिंसिपल वर्ब 1 से। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, सिंपल PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सिंटैक्स लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, आप लोग की गति से चलूंगा, बहुत रफ्तार से नहीं चलूंगा, क्योंकि नया टॉपिक है, मैं समझ पा रहा हूँ, नया टॉपिक में मुझे भागना नहीं चाहिए। ठीक है, पहला सिंटैक्स PV1 प्लस ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इसी को अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तो डू नॉट लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड है नहीं। ब्लैक बोर्ड अगर होता तो हम ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख देते, तब आपका फोकस रहता। तो अभी एटलीस्ट कॉपी पर लिखा रहेगा, जब मैं बात करूंगा आगे तो पता लगेगा हाँ इसी के इर्द गिर्द बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ फोकस आप लोग नहीं होंगे। इसीलिए मैं पहले ही सिंटैक्स लिखा दे रहा हूँ। हालांकि ये तरीका गलत है, लेकिन हमारी मजबूरी है, आपकी कॉपी ही हमारा व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का काम करेगा। ठीक है, डू नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गए निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला एक और। हाँ गीता शर्मा बोलिए। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। डू नॉट, DONOT, डू नॉट, जिसे हम स्पोकन में डोंट भी बोलते हैं, प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव हो गए। और एक और तीसरा लिख लीजिए, इम्फैटिक, जोर दे के बात करना। हमने टेंस में भी कवर किया था, 8वां 9वां टाइप में, हर टेंस में हमने बात किया था इम्फैटिक। इम्फैटिक सेंटेंस का जो इंपेरेटिव होगा ये होंगे डू प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही, तीन ही टेबलेट लिख लीजिए, बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा कि मैं पूरा ग्रामर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल बना दिया, अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तीनों चीज आपने लिख लिया, तीनों सिंटैक्स हो गया।
चलिए अब मैं आज तो एक एक करके बताता हूँ। 1 कप चाय दीजिए, ठीक है। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ये क्या हो गया? पहला सिंटैक्स जो हमने बोला उस पर फिट होगा। पहला हमने बोला था PV1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, किसी को अगर बहुत ही आदर के साथ, जैसे होटल में हम ब्रिंग बोल देते हैं, है ना, लेकिन अगर मम्मी डैडी या कोई बड़े लोग को है उनसे मांगना है तो क्या बोलेंगे? प्लीज, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी या एक गिलास जल दीजिए, है ना। बड़े से हम बोलते हैं। या ऑफिशियल टर्म में अगर बात करना होता है तो हम इंपेरेटिव वर्ड जो है, जो आदर सूचक है, वो काइंडली इस्तेमाल होते हैं। काइंडली अप्रूव माई एप्लीकेशन, कृपया मेरे आवेदन को अनुमोदित कीजिए। काइंडली अप्रूव माई लीव, ठीक है। तो यहां हम काइंडली प्लीज लगा रहे हैं, ये एडिशनल, लेकिन मूलतः ये जो वाक्य है ये प्रारंभ हो रहा है प्रिंसिपल वर्ब से ही, ठीक है। क्या करना है? राइट हियर, छोटे को बोलते हैं राइट डाउन हियर, सिट डाउन हियर, गेट अप, वेक अप नाउ, वेक अप फ्रॉम बेड, बेड से जग जाओ। छोटे बच्चे हैं, कुत्ते बिल्ली को पालते हैं, उसको बोलते हैं गेट अप। या ज्यादा ही क्रोध में होते हैं, बोलते हैं गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, है ना। बोलना नहीं चाहिए, अभद्र लगता है, पर मालूम होना चाहिए। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहां से तुरंत भाग जाओ। तो यहाँ क्या हुआ कि जो वाक्य शुरू हो रहे हैं प्रिंसिपल वर्ब 1 PV1, यानी कि जो मूल क्रिया है उससे ही प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो यही आदेशात्मक भी हो गए, आदर्शात्मक भी हो गए, आदर सूचक हो गए, ठीक है। अगर बड़े को बोलेंगे काइंडली लगा दिया, प्लीज लगा दिया, बड़े से जब भी बात करेंगे इस चीज को तो आप भाव देखना है आपको कि किससे बात कर रहे हैं, तो आपको प्लीज लगाना है। कब लगाना है? जब फ्रेंडली बात कर रहे हैं, रिलेटिव से। लेकिन यही फॉर्मली बात कर रहे हैं, ऑफिशियली बात कर रहे हैं, तो वहां काइंडली बात करना या लिखना, वहां प्लीज नहीं बोलेंगे, अपने बॉस को प्लीज नहीं बोलेंगे। प्लीज बोलना असभ्य लगेगा कि हमें ज्यादा ही पैटरिंग कर रहा है। हम काइंडली बोलते हैं, काइंडली लिखते हैं। प्लीज वर्ड हम ऑफिशियली टर्म में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन यही घर में हम काइंडली इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लीज करेंगे, ठीक है। तो अब ये पहला सिंटैक्स क्लियर हो गया। अब सारे लोग एक एक सेंटेंस बनाइए, फटाफट बोलिए। आकाश जी आप बोलिए पहला सिंटैक्स, बोलिए फटाफट बोलते जाइए, मैं नाम नहीं बोलूंगा, अपने आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ कुछ पिकअप हुआ है। बोलिए आकाश जी। प्लीज गिव मी माय बुक। नेक्स्ट अनिकेत, जो उम्र में जैसे जैसे है फटाफट बोलते जाइए, मैं बोलूंगा नहीं, आपको अपना रोल नंबर पता होना चाहिए कि मेरा रोल नंबर कहाँ आ रहा है। अनिकेत प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने एग्जाम्पल बोला वो नहीं बोलिए, आप थोड़ा दिमाग को ट्विस्ट कीजिए, जोड़ दीजिए, नया नया एग्जाम्पल बोलिए। बोलिए गीता। Give me some money for my shopping. हाँ बोलिए दीप, अनुष्का, हाँ बोलिए। Yes, sir. हाँ बोलिए। Please give me a cup of juice. आयुषी। Please give me some money for bought some notebooks. बिल्कुल सही। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा बना सकते हैं। इसमें मूलतः यही देखना है कि हम वर्ब से स्टार्ट ही कर रहे हैं, क्रिया से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ गया? और कोई बोलना चाहते हैं? हमें इतना ही चेहरा दिख रहा, और अगर कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो आयुष से बोलो। सर फर्स्ट सिंटेक्स का बताओ। हाँ
एक सेंटेंस बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। Bring some food. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नीतू देवी की आईडी से है, बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोले। आदर्श आप बोलते जाइए ताकि हमें पता लगेगा कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। नहीं तो मैं तो अंधाधुंध बुलेट सर्विस में विश्वास रखता हूँ, फिर फायदा क्या होगा? आप बोलिए। Please help me. हाँ बिल्कुल, कृपया मेरी मदद करें। पल्लव Please give me some food. हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पॉजिटिव विशाल की आईडी से है, प्रिया कुछ पी से उसका नाम है। विशाल की आईडी से आप बोलेंगे बेटा? आप अगर बोलेंगे तो आपको फायदा होगा। करेक्ट। हाँ प्राची बोलिए। हाँ बोलिए। जो सर ने पढ़ाया आप समझे, शायद उसका नेटवर्क चला गया था, वो आउट थी। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ता हूँ। ये पॉजिटिव हो गया, अब मैं निगेटिव की बात करूंगा। ठीक है, कई बार होते हैं कुछ निषेध होते हैं, कुछ नहीं करना होते हैं। बुद्धिमान आदमी जो होते हैं उन्हें दोनों चीज पता होता है। हम टेक्निकल वाले आदमी हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा था, अभी भी है, तो हमें दोनों चीज सीखने होते थे, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, अपने लाइफ में भी इसी तरह से होता है, डूज एंड डोंट्स। ये सब आपको करना है और ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो हम बच्चे को नहीं, खुद के लिए भी कई चीज होते हैं, जैसे जंक फूड हमें नहीं खाना है ना। डोंट टेक जंक फूड, है ना। हम निषेध करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, अल्टीमेटली आपका जीवन है, आपका चुनाव है, क्या खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, आपको पूरी आजादी है। लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना। एक हुआ कीप लेफ्ट, मतलब बाएं से चलिए, और एक उसी का उल्टा क्या हो गया, डोंट कीप योरसेल्फ इन राइट साइड। ये मनाही हो गया, निषेध हो गया। ठीक है, डोंट टॉक इन द क्लासरूम, डोंट टॉक टू मच। ठीक है, एक इसी का हो गया पोलाइट भाषा, कीप साइलेंस इन द क्लासरूम, है ना। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिल्कुल शैतान ही हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डोंट टॉक नाउ, मत बोलो, है ना। डांटना पड़ता छोटे बच्चे को, समझते नहीं है ना। हाथ मत उठाइए, मैं मौका दूंगा, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता, हाथ मत उठाइए, कंटिन्यू जो मैं बोल रहा हूँ बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। ठीक है, डोंट रेज योर हैंड। ठीक है, तो ये मनाही हो गया। आप देखिए, अच्छा से सुनेंगे ना तो आपको एकदम पूरा ऐसे हो जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उस भाव को समझिए। ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। मैं यूजुअली इतना एक्सप्लेन नहीं करता था, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वो टच हो जाए। ऐसे मैं तो 2 साल भी क्लास चला सकता हूँ, इतना मेरे पास कंटेंट है। लेकिन अगर आप टच नहीं हो पाए तो क्या फायदा, मैं आपके लेवल को बढ़ा नहीं पाया तो क्या फायदा, मेरा समय जो जा रहा आपका जा रहा। ठीक है, इसलिए मैं स्लो गति से आज मैं सोचा कि जाना चाहिए। तो निगेटिव में क्या हो गया, हम डोंट से करेंगे। आपने सिंटेक्स पहले ही लिख लिया, इसलिए मैं सबसे पहले सिंटेक्स लिखवा दिया था ताकि आपको तनिक भी इधर उधर जाने की नौबत ना आए। ठीक है, डोंट गो हेयर एंड देयर, डोंट टॉक टू मच। ठीक है, डोंट ईट स्ट्रीट फूड, जो जहां तहां स्ट्रीट फूड समझते हैं ना, पानी पूरी और छोले भटूरे और क्या क्या होते हैं। डोंट टेक स्ट्रीट फूड, ये सब मनाही है, निषेधात्मक वाक्य हो गए। ठीक है, इसकी कैसे शुरुआत होगी, डोंट प्लस PV1, यहां भी ध्यान दीजिएगा, PV1 ही होंगे, यानी कि जो भी क्रिया खाना पीना जिससे भी मना करना चाहते हैं, और डजंट नहीं होगा, डिडंट नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट ही होगा। डू का मतलब होता है करना, और डू नॉट का मतलब होता है नहीं करना। क्या नहीं करना, तो ये चीज नहीं करना। हम करना शब्द हिंदी में नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं मत खाओ, लेकिन इंग्लिश में अगर उसका लिटरल मीनिंग लेंगे तो हो जाएगा नहीं करना खाना।
ठीक है, तो हम बोलते हैं डोंट ईट, मत खाओ। डोंट स्लीप नाउ, मत सो इन द क्लासरूम, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट स्लीप इन द क्लासरूम, ऐसे कहते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे हम लोग जब बच्चे थे पढ़ते थे तो इस पर लिख के रहते थे, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, एक एक वाक्य फटाफट बोलिए, फटाफट, 2-2 सेकेंड में। Don't make noise. हाँ, नेक्स्ट, Don't tell me about this. फटाफट बोलिए, मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं, आपको अपना रोल नंबर मालूम होना चाहिए, मेरा कौन सा नंबर है। फटाफट बोलिए। Don't tell me about this. Don't tell me lies. डोंट आर्ग्यू विथ मी, है ना। कई बार क्या होते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं हमसे जूनियर वाले, तो हम सीधा बोलते हैं डोंट आर्ग्यू विथ मी, मतलब तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करो। डोंट डिस्कस नाउ, अब ज्यादा बात मत करो। डोंट डिस्कस, डोंट एक्सप्लेन दिस, कोई समय आपका बर्बाद कर रहा, फालतू में एक्सप्लेन किए जा रहा है, तो बोल सकते हैं डोंट एक्सप्लेन इट, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सब मना है। बोलिए, अगर बोलना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट एक एक वाक्य बोलिए। Don't misbehave with anyone. Don't run. इसी को जब हम अपने बुजुर्गों के लिए या अपने सीनियर्स के लिए बात करते हैं, तो यहाँ भी काइंडली और प्लीज लगेंगे। ठीक है, अगला विद्यार्थी जो भी बोलेगा प्लीज या काइंडली लगा के डोंट करके बोलिए। प्राची बोलो, वंशिका का भी रह गया है। प्राची बोलो। Don't fight to me. प्लीज या काइंडली लगा के बोलिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कोई बच्चा ही डिस्टर्ब कर रहा है या बड़ा ही डिस्टर्ब कर रहा है तो आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। Please don't irritated me. इरिटेटेड नहीं, इरिटेट। PV1, ये ध्यान देना, PV1 हमेशा PV1। ठीक है, भार्व का मूल रूप। बोलिए। बोलिए। Don't, please don't make noise. Please don't make noise. हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, वंशिका जल्दी से बोलो। बोलिए। Don't talk with me. हाँ, बिल्कुल। पल्लव भी बोलना चाहते हैं, आगे Please बढ़ेंगे। don't misbehave with me. हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। अब नेक्स्ट, अनीतू देवी ये भी बोलना चाहते, कुछ बोलना चाहते तो फटाफट बोलिए। मैं नाम बोलूंगा तो नाम में एक सेंटेंस ही बोल दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ बिल्कुल कंसाइज हो क्लास हमारा। बोलिए, कोशिश कीजिए, गलती हो जाए कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई पेनाल्टी तो लगना नहीं, फाइन तो लगना नहीं, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। बोलिए। प्राची बोलो। Please don't push me. हाँ, बिल्कुल। ब्रजभूषण राय, प्लीज स्पीक। Please don't push me. हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट है इम्फैटिक, जोर देने वाला। हमने 10th की क्लास में भी बोला था आई डू रीड, जब आपसे पूछा जा रहा बार बार डू यू रीड, डू यू ईट इन टाइम, यस आई रीड, यस आई ईट इन द टाइम, मैं समय पर खाता तो हूँ, ऐसे बोलते थे ना। पापा पूछ रहे मम्मी से पढ़ता था क्या, है ना, पढ़ता है क्या, तो मम्मी बोलती थी यस she does read, ऐसे she does read, वह पढ़ता तो है ना। I do read, मैं पढ़ता तो हूँ, ये हमने वहां सीखा। सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। Do read now, do read English, do read संस्कृत। एक तो हो गया कि संस्कृत पढ़िए, लेकिन हम डू क्यों लगा दिया, पढ़ो तो, है ना, मतलब पूरा जोर देके बोल रहा हूं,
पढ़ो तो कई बार क्या होता है हम आप बोलचाल में उसको टोन चेंज कर देते हैं तो उसी से लग जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं पढ़ो, इस टोन से बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि हम जोर देके बहुत ही प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी को इंग्लिश में हम बोलने में तो टोन कम्युनिकेशन स्किल जो है स्पोकन में हम टोन को मॉड्यूलेट कर लेते हैं तो इससे भाव पता लग जाता है। लेकिन लिखने में कैसे पता लगेगा, उसको लिखना पड़ेगा, उसके लिए अलग शब्द जोड़ना पड़ेंगे। उसी के लिए ये डू इम्फेटिक, ठीक है। डू से हम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हमने यस नो टाइप का जो क्वेश्चन भी बनाते थे वो भी आता था, डू यू रीड, है ना। लेकिन वहां क्या होता था, डू यू रीड, डू के बाद सब्जेक्ट आते थे और यहाँ डू के बाद क्या रहे, प्रिंसिपल वर्ब का पहला रूप आ रहा है। डू इट क्विकली, है ना। डू फिनिश इट, जल्दी करो तो, जल्दी खत्म करो तो। डू रन फास्ट, तेजी से दौड़ो तो, ठीक है। उसको जोड़ दे रहा हूं इम्फेटिक शब्द है। आप लोग एक एक वाक्य बोलिए इम्फेटिक वाला फटाफट। डू टेल लाई, Do you watch? बोलिए, प्राची अनम्यूट है, बोलिए। नेक्स्ट फटाफट बोलिए। डू यू प्ले, Do you play? Do pray for me. हाँ, डू यू प्ले में वो तो क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Do write the हाँ, डू राइट प्रॉपरली, ठीक से लिखो तो, है ना। हम बोल रहे हैं किसी को ठीक से लिखो तो, या प्लीज डू राइट प्रॉपरली, कृपया ढंग से लिखें। हाँ, या डू राइट क्विकली भी बोल सकते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, डू वाले में भी प्लीज या काइंडली लगा सकते हैं अगर इसे आदर्श बोधक बनाना है तो, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर। जैसे सर कैसे, मतलब काइंडली लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? एक सेंटेंस। काइंडली डू रिकमेंड माई लीव एप्लीकेशन, कृपया मेरे, अभी देखिए आपने एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन डाल दिया, अप्रूव कर ही नहीं रहे हैं। पहली बार तो आपको इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक तो आपने रिमाइंडर दे दिया है, बात बोल दिया है ना, तभी तो जोड़ देने की जरूरत पड़ती है। पहली बार तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेवल है कि नहीं, तब करेंगे। काइंडली डू अप्रूव माई एप्लीकेशन, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। अगला हम ले, इससे भी नेक्स्ट लेवल का मैं बोलता हूं। ये तो हम प्लीज और काइंडली करके ले लिए, लेकिन कई बार क्या होते हैं, उन लोग जो हमसे बहुत महान होते हैं, सपोज प्रिंसिपल है, कोई आपके साथ वाले भी हैं, सहकर्मी हैं, तो प्लीज बोल सकते हैं, काइंडली ऑफिशियली बोल सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल ही कोई काम करवाना है आपको, बहुत बड़े ओहदा वाला आ गए, सीएम आ गए, पीएम आ गए, ऐसा हो सकता है ना, संपर्क हो जाए, बहुत बड़े ओहदा वाले जिनके सामने आप 1/10 हैं या ऐसा कुछ है ना, तो उनके साथ कैसा बात करेंगे, तो लिखिए उसको दो या दीजिए टाइप, टाइटल लिख लीजिए नेक्स्ट का, दो या दीजिए टाइप। जैसे छोटे के लिए हम बोलेंगे तो दो हो जाएगा, और बड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दीजिए हो जाएगा। ये टाइप लिख लीजिए। अब मैं पहले सिंटैक्स बोल देता हूँ ताकि आप फोकस रहें टू द टॉपिक। सिंटैक्स लिखिए, लेट प्लस सब्जेक्ट, लेट LET, लेट, लेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होंगे ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, प्लस PV1। अब उदाहरण बताता हूं, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। उसको जाने दो, लेट हिम गो, ठीक है। लेट हर गो, कोई कुत्ते बिल्ली हैं आपने दिया है, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, तो क्या बोलते हैं, लेट हर ईट,
कोई बिल्ली है, उसे खाने दो। या बड़े हैं तो बोल सकते हैं उन्हें खाने दीजिए, ठीक है। राम को खेलने दो, लेट राम प्ले। लेट मोहन राइट ए लेटर, लेट हिम क्लीन द स्ट्रीट। इस तरह से कितना भी वाक्य आप बना सकते हैं। यहाँ मूल क्या है, लेट लगाना है, लेट के बाद सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद PV1 होना है, ठीक है। लेट के बाद सब्जेक्ट कौन करने वाला है, हमने यहाँ देखा लेट हर गो, लेट हिम गो, लेट हर रन, किसी को भी दौड़ने दो, करने दो। लेट हिम डाई, गुस्से में हम बोलते हैं मरने दो, बोलते ना कभी कभी गुस्से में मरने दो। लेट देम डाई, उन्हें मरने दो, है ना। हालांकि ऐसी कामना नहीं करना चाहिए, मरने दो, ऐसे भी मरेगा ही, हमारी मतलब कर्ज नहीं करना चाहिए, ऐसे भी तो मर ही जाएगा ना, 80-90-100 साल में तो मर ही जाएंगे अपनी। तो लेट हिम गो, है ना, लेट हर गो, इस तरह से हम कर सकते। लेट हिम राइट, कुछ भी जिम्मेवारी आपको दूसरे को देना है तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े के लिए, ठीक है। अब एक एक उदाहरण क्विकली बोलिए। लेट मी ड्राइव, अनुष्का, रीड, फटाफट बोलिए आप लोग, फटाफट बोलते जाए ताकि मैं और अगले टॉपिक पे जाऊं। Let him write properly. लेट वी प्ले, लेट वी अब प्ले, इसमें कितना भी लंबा भी बना सकते हैं। लेट मी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड इन द इवनिंग, है ना, ऐसे करके कितना भी बना सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल रख रहा हूँ कि आप मेन चीज समझ जाएंगे तो स्ट्रक्चरिंग तो आपको खुद ही आ जाएगा, है ना। बोलिए, फटाफट बोलिए सारे लोग। Let do your homework. Let's do your homework. let me read in evening, Let me do my job. Let him do it by himself. बिल्कुल, लेट वी रजभूषण, हाँ। इसी का रजभूषण राय हैंड रेज है। इसी का एक और लिख लीजिए कि अगर हम बहुत ही महान आदमी, बहुत ही बड़े से लिख रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, लेट अस करेंगे, ठीक है। सेम चीज जो लेट था ना, लेट अस गो फॉर डिनर, ठीक है। लेट अस गो फॉर डिनर। अभी देखिए बहुत लोग आपके अतिथि आए हुए हैं, किसी पार्टी में आपने उन सबको इनवाइट किया है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे गो फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, है ना, कम फॉर लंच, ऐसे नहीं बोल सकते। उसको बोलेंगे लेट अस कम फॉर डिनर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चला जाए भोजन के लिए, रात्रि भोजन के लिए चला जाए। हिंदी में जो हम बोलते हैं दोपहर के भोजन के लिए चला जाए। या let us sit on the chair, let us sit on that place there, जहां भी उस अतिथि के लिए जगह आपने बनाया है तो नहीं बोलेंगे ऐसे कि प्लीज सिट या सिट डाउन देयर, ऐसे नहीं। let us sit on the sofa, अगर किसी विशिष्ट अतिथि के लिए आपने सोफा का प्रबंध किया है, बंदोबस्त किया है, तो हम क्या बोलेंगे, सर let us sit on the sofa, महाशय जी कृपया सोफा पर विराजा जाए। इस तरह से उसका हिंदी आता है। बैठा जाए, खाया जाए, इसको आदेश हो गया। खाइए, लेट जो हुआ वो क्या हुआ, खाइए, है ना, दीजिए, छोटा को बोलेंगे तो खाओ, ऐसे हो गया। लेकिन लेटस हो गया वो नेक्स्ट लेवल पर हो गया, जो आदर्श का बहुत ही VIP आपके यहाँ गए तो उसे लेटस करके एड्रेस करें, ठीक है। लेटस गो फ्रॉम हियर, लेटस प्ले, बड़े बड़े लोग हैं तो आप क्या बोलेंगे, आइए खेला जाए, लेटस प्ले फुटबॉल। लेटस बी कीप क्वाइट, कुछ देर के लिए। लेटस बी
साइलेंट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए शांति रखा जाए। इस तरह से इंग्लिश है। फटाफट आप लोग बोलिए एक एक सेंटेंस। लेट अस गो। Let us sit. Let us see the movie. Let us go to market. Let us sleep on bed. अब बेड पर किसी और को थोड़े बुलाना है। चलिए आप बुला सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी की बात है। यहाँ कोई नैतिकता की बात नहीं है, ये तो आपकी मर्जी की बात है। हाँ आगे बोलिए। अनिकेत आप बोले, आपकी आवाज नहीं आई, दब गई, बोलिए। Let us go to market. Let us come in class. Go on the bed. एक मिनट अवंसिका, एक मिनट। हाँ ब्रजभूषण बोलिए, आपकी आवाज दब गई। Let us come in classroom. आपकी आवाज स्लो आ रही है। Let us come in classroom. बिल्कुल सही। तो यहाँ हमने देख लिया लेट और लेटस में, ठीक है। जब ज्यादा महान लोग होंगे, ज्यादा बुजुर्ग बड़े होंगे, सीनियर होंगे, तो हम लेटस का इस्तेमाल करेंगे और अदरवाइज लेट का। हाँ बोलिए आकाश जी। लेट्स का यूज कब करेंगे? तो लेट्स नहीं होता, लेटस को ही शॉर्ट में हम लेट्स बोलते हैं। अच्छा लेट्स अच्छा, एक अलग होता है। ओके सर। लेटस, लेट LET स्पेस US, लेटस बोलते हैं। जैसे डू नॉट को डोंट बोलते हैं ना, वैसे ही स्पोकन में हम लेट अस नहीं बोलेंगे, लेट अस नहीं, लेट्स, ऐसे शॉर्ट में लेट्स, समझ रहे हैं ना? यस सर, लेट्स गो। हाँ, जैसे कैनॉट को कांट बोल देते हैं ना, उसी तरह से लेट्स बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। स्पोकन में हम क्या कवर कर रहे हैं अभी? मेनली ग्रामर को ज्यादा, उसके एक्यूरेसी पर कवर कर रहा हूँ। स्पेशली मैं टारगेट करता हूँ कंपटीशन को, कैरियर को। उसका बहुत ही छोटा भाई है स्पोकन वाला, ठीक है, टूटा फूटा। क्योंकि स्पोकन में क्या ना, टूटा फूटा कैसे भी कम्युनिकेट करती। जो व्यक्ति अच्छा से जानता फुल ग्रामर, वो दोनों रोल में जा सकता। स्पोकन तो उसके दाएं बाएं का खेल है, और कंपटीशन कैरियर उसे भी निकालेगा। तो मैं या कैरियर को ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ रेदर की स्पोकन। समझ पा रहे हैं? स्पोकन बहुत ही छोटा प्राइमरी स्टेज है, मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ, ठीक। तो लेट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगला टॉपिक लो। अगला टॉपिक है, लिखिए पहले सिंटैक्स। लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस PV3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, रिपीट कर दीजिए। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैं आज, आप देख रहे होंगे मेरा ये नेचुरल स्पीड नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल ही नया नया है, तो इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। फिर से लिखिए, लेट LET, लेट प्लस ओ मतलब, कोई बोलिए ओ का मतलब? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो क्रिया नहीं है, है ना। कोई भी वस्तु हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। कई बार क्रिया भी ऑब्जेक्ट की तरह हो जाते हैं, वो सब बाद में मैं बताऊंगा। तत्काल ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गया ना। सिंटैक्स में जो बोलूंगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु के साथ, पेन से मैं लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गए। कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल वस्तु, ठीक है। तो वस्तु हो गए ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो हम शब्द जोड़ रहे हैं, बी, PE, शैल बी, कैन बी, मे बी, कुड बी, ये सब हमने वुड बी यूज किया ना, ये कोई नया शब्द नहीं है आपके। बी, PE प्लस PV3। यहाँ PV3 का मतलब अब तक आप समझ पाए होंगे, प्रिंसिपल वर्ड रूप, ईच एज रिटेन, है ना। हैज, हैव, हैड, ये मैंने होमवर्क भी दिया था कि करीब 150-200 शब्द हैं। इन सबको आप मगअप कर लीजिए, क्योंकि वोकेबुलरी जब तक नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? स्पेयर तो रखना पड़ेगा, तभी तो मकान बनेगा, इसलिए तो मकान कैसे बनेगा? तो ये हो गया आपके सिंटैक्स, लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस PV3।
अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्थान ग्रहण किया जाए, ठीक है, कोई बहुत बड़े आदमी है। लेट योर सीट बी टेकन, लिख लीजिए, लेट योर सीट बी टेकन। अब देखिए सिंटैक्स आपने लिख लिया। सिंटैक्स क्या है? एक फार्मा की तरह, उसमें जो डालेंगे उसके जैसा बैठ जाएगा, इसलिए मैं पहले ही सिंटैक्स लिख पाता हूँ। लेट योर सीट। अब ऑब्जेक्ट क्या क्या है? ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि कोई एक ही वर्ड होगा, कोई सेम ही हो गया। ऑब्जेक्ट 10-10 लाइन की कंप्लीट एक पैराग्राफ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये आपके निर्भर करता है कि कैसे आप स्ट्रक्चरिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ योर सीट, अपना स्थान, योर सीट अपना स्थान, बी टेकन पोलाइट है, पोलाइटनेस है, यहाँ आदर्श के साथ हम बोल रहे हैं, बी टेकन लिया जाए। लेट योर सीट बी टेकन, स्थान ग्रहण किया जाए। अब छोटे बच्चे को थोड़े इतना ऐसे बोलेंगे, ये बड़े को बोलते हैं, बुजुर्ग के लिए, जिन्हें हम ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, हमारे बॉस हैं, उन्हें बोलेंगे, है ना। लेट योर सीट बी टेकन। अगला देखते हैं। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी टेकन। आओ हम लोग एक ग्लास पानी पीते हैं। लेट ए ग्लास ऑफ मिल्क बी टेकन। एक ग्लास दूध पिए, ठीक है, ये सब आदर्श सूत्र। लेट अस गो टू टेक मील नाउ। आइए हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वाला भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट वाला भी, और पीवी 3 वाला भी। देख रहे हैं अंतर? लेट योर सीट बी टेकन, यहाँ सीट पर बैठने की बात है, बैठना पे काम हो गया, तो जब काम वाला आ गया तो पीवी 3 आ जाएंगे। वर्ब जब भी आएंगे ऐसे वाले में तो थर्ड में आ जाएंगे। जब थर्ड दे देंगे तब वो आदर्श सूचक हो जाएगा। अगर फर्स्ट में रखेंगे तो जो पहले था, छोटे को बोलते थे, आदेश देते थे, तो आदेश और आदर्श में देख लीजिए यहाँ कितना अंतर हो रहा है। वर्ब के रूप बदलने से उसका भाव बदल जा रहा है, ठीक है। लेट अस गो टू हैव ये मॉर्निंग वॉक, सुबह के टहलने के लिए चला जाए। आपके कोई बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी कोई हैं, उन्हें आप बोल सकते हैं कि चलिए नाना जी, सुबह का मॉर्निंग वॉक किया जाए, है ना। उन्हें आदर से बोलेंगे ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे चलो चलो डैडी, है ना, चला जाए ऐसा बोलेंगे। तो उनके लिए बोलेंगे लेट अस गो टू हैव ए मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, जो भी करना। हम लोग मैथ सीखते थे, उसमें हम लोग सीखते थे 8-9 में ये सिलेबस होते थे। लेट अस ABC बी ए ट्रायंगल। आओ ABC नामक एक त्रिभुज बनाते हैं। याद है आकाश जी, मैथ पढ़े है ना? यस सर, यस सर। माना कि, ऐसे अगर हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो लिखते थे। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं सर। हाँ, लेटर्स उसमें सारे लेटर्स ही होते हैं, है ना। हिंदी में हम लिखते थे माना कि मोहन के पास 100 रुपया है, ऐसे से लेके चलते थे ना। अंक गणित में ये माना कि वाला बहुत आता था, है ना। तो लेटर्स ABC ये ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ABC ऐसे करके, या मेंसुरेशन, AB ये लाइन, मेंसुरेशन का पार्ट है। AB नाम का एक लाइन होगा, या ABCD करके चतुर्भुज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते थे, लेटस ABCD बी ए ट्रायंगल, एक माना जाए, ABCD नाम का एक चतुर्भुज माना जाए या बनाया जाए, इस तरह से हम करते थे मैथ में। तो ये सब इसका एप्लीकेशन है।
अब आप लोग को सुपुर्द करता हूँ, एक एक एग्जाम्पल फटाफट आप लोग बोलिए। Let us go to take एक मिनट एक साथ अनम्यूट होने पे किसी की आवाज नहीं आती। मैं नाम पुकार रही हूँ, आकाश बोलिए। अपना रोल नंबर याद रखिए। let us a right angle triangle, लेटस, हाँ लेटस, a right angle triangle, नहीं पहले लेटस बोले तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ABCD कीजिए या QRST जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दीजिए पहले। अच्छा let us QRST is a trapezium. हाँ नेक्स्ट अनिकेत बोलिए। फटाफट। let him a glass be taken. हाँ आयुषी। Let us take a glass of juice be taken. बिल्कुल। वंशिका। Let us float number be at. बिल्कुल। आपके साथ एक और है, वो भी बोलेगी। Yes, sir. बोलो। Let us go to the. तुम दोनों क्या ट्विंस हो क्या? गीता सीता हो? ट्विंस जैसी लग रही है हमें तो। अंशिका और वंशिका है। माँ का नाम गीता है। आदर्श। तुम दोनों पूछ रहे हैं सर, ट्विंस हो दोनों कि छोटी बहन बड़ी बहन हो? हाँ ट्विंस है। अच्छा फ्रेंड्स। बोलो आदर्श। हाँ बोलो नेक्स्ट। और कोई है बोलने वाला या हम आगे बोल रहे हैं? मैं तो Let's do some activity in the class. आगे और हैं, प्लीज बोल सकते हैं, बोले। अब आगे तो 9 बजने वाला है भैया, आप थकते नहीं हो। सुबह आपके साथ हम 2 घंटा योग करते हैं ना, तो इसीलिए हमें एनर्जी मिल जाता। बस बीच में थोड़ा सा गैप लिया और हमने खाना भी खा लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो जीवन में चलते रहेंगे, सामाजिक कार्य और खुद के लिए कार्य। मैं रूटीन से समझौता नहीं करता हूँ। मैं यूजुअली 7 बजे खा लेता हूँ, लेकिन अभी आने से ही लेट हो जा रहा है, 8 बजे तक मैं आता ही हूँ। मैं 5 मिनट आप लोग का समय बर्बाद कराया और खाना खा लिया, ठीक है। और मैं ये बहुत अच्छा किए, इतना जल्दी हड़बड़ा के नहीं खाना है, लेकिन हाँ खाना खा के ही बच्चों आप लोग भी बैठो, है ना, जिससे लेट हो जाता है 9 के बाद नहीं जाता है। ये मैं प्रेरित करने के लिए आपको बताया कि खाना जल्दी से जल्दी खाना चाहिए और जल्दी से जल्दी सोना भी चाहिए, ठीक है। सूर्यास्त के 3 घंटे बाद सो जाना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं 10 बजे 11 बजे तक जगे रहते, कुछ उल्टा सीधा करते रहते, देखते रहते और सोचते हैं तो मेरा फ्री टाइम है। फ्री टाइम किधर है? 24 घंटा में किधर फ्री टाइम है? आप अगर 11-12 बजे सोएंगे तो फिर 6 बजे भी जगने का मन नहीं करेगा, 7 बजे जगेंगे, तो आपका जो क्रिएटिव टाइम है, सुबह में ज्यादा आप बेहतर काम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। आपका सुबह का समय बेकार चला गया, तो कहाँ फ्री का टाइम है? तो जल्दी खाना, जल्दी सोना और जल्दी जगना, ठीक है। अपने आप जग बेड अर्ली टू राइज। हाँ अपने आप जग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज करीब अनुष्का बोलो, 1 मिनट 5 टाइप का बताया है ना। तो 5 टाइप का आप लोग होमवर्क बनाएंगे, अगले दिन क्लास में हमें सुनाएंगे, दिखाएंगे। और अब कोई डाउट है तो आप बोलिए, आपको सपोर्ट करता हूँ मंच फिर से, बोलिए कहीं कोई डाउट है। सर एक सेंटेंस बताएं। हाँ बोलिए। Let cup of coffee be taken. फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाता हूँ। हाँ बोलिए फिर से। Let cup of coffee be taken. हाँ बिल्कुल, 1 कप कॉफी लिया जाए, है ना। बड़े लोगों को, बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा आदर देना है। नानी को या परनानी अगर आपकी जीवित है तो परनानी कैसे, है ना। तो इस तरह से मम्मी को तो हम लोग ऐसे ही सरपटी करके रख लेते हैं। मम्मी के लिए तो ऐसा वाक्य इस्तेमाल करते हैं, वो तो लेफ्ट राइट चलती है मम्मी, है ना।
तो मम्मी के लिए भी इसी तरह का वाक्य इस्तेमाल करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए भी, है ना। वो हमारे लिए बहुत कार्य किए हैं ना, जब आप बड़े होंगे तब पता चलेगा। अभी छोटे बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता ना, कितना त्याग करते हैं, क्या करते हैं। ओके सर। आदर के साथ ही उन्हें भी बोलना चाहिए ना, तुम काम नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, और कोई डाउट? आयुषी बोलो। सर एक सेंटेंस बताना था। बोलिए। Let us don't argue with me. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, अभी तक कौन ऐसा इसमें पार्टिसिपेंट है जो कुछ भी नहीं बोला? सबने कुछ न कुछ बोला? हाँ सबने बोला जी भैया, अच्छा लगा। चलिए आकाश जी, आप 2 लाइन में बोलिए, आज का क्लास कैसा था? स्पीड था, क्या था, नहीं था, कैसा था, बताइए। बहुत कैसा था सर? स्लो जी सर, स्लो बतलाए, सबको अच्छे से समझ में आया। हमने आज प्रयोग किया था थोड़ा सा स्लो जाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ऐसा न लगे कि आप लोग लर्निंग कर रहे हो, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लगे कि हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के द्वारा ही हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। जी सर। ये मोड हमने आज प्रयोग किया, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बेहतर रहा होगा, है ना। जी सर, जी सर। अगली बार से भी हम ज्यादा से ज्यादा आपको बोलेंगे और साथ के साथ ही आपको भी मौका देंगे। अगर हम सीधे बम्बार्ड कर दें इतने सिंटैक्स, इतने रूल, ये तो तुरंत आप बोर हो जाएंगे, है ना। यस सर, यस सर। तो ये मोड मुझे लगता है बेहतर है, प्रयोग सफल रहा, है ना। इसी फॉर्मेट को हम आगे भी लेंगे, है ना। सर वो क्या कहते हैं, एक लिखने वाला जो मतलब हो जाता ना, तो वो और बेहतर होता। और मैं तो भागते ही आता हूँ सर। हाँ सर, वो तो हम समझ पा रहे हैं सर। आज शर्ट भी नहीं बदला, सेम शर्ट में बैठ गया। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जी जी सर। ये वीडियो बन रहा ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं YouTube में डालता हूँ, आप लोग देखते ही होंगे शायद। जी सर, जी सर। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पुश कर दीजिए। तो जब आपके, हम कई टॉपिक के लिए डालते हैं, तो जब आपको लगे कि आपका टॉपिक वाला पब्लिश हुआ है, आप उसे फास्ट करके सुन सकते हैं 2 बार 3 बार, जैसे अभी नोट्स बार। YouTube का खासियत क्या है ना, आप कुछ काम कर भी रहे, मल्टी टास्किंग कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कम्यूट आवर आपके आधा घंटा है, जैसे मुझे 1 घंटा करीब प्रतिदिन लग जाते हैं। 1 वे ट्रैफिक है मेरा 1 घंटे का। 2 घंटा मैं जीवन का थोड़ी सा बर्बाद करता हूँ। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना के जाता हूँ अपना, मुझे क्या सुनना है, देख तो सकता नहीं, मुझे क्या सुनना है, मैं वो पूरा प्लेलिस्ट बना के जाता हूँ, देख लेता हूँ, मतलब सुन लेता हूँ, सीख लेता हूँ। हालांकि मैं बैठ के देखूं तो ज्यादा सीख पाऊँ, लेकिन वो संभव नहीं है ना, तो एटलीस्ट सीख पाता हूँ। और कई बार मैं क्या करता हूँ, 1.25 पर सुनता हूँ, 1.5 पर सुनता हूँ, तो इतना ही कम टाइम में मैं कर लेता हूँ, ज्यादा सुन पाता हूँ। जी सर। हाँ। तो किस चीज से जाते हैं सर आप? हाँ, किस चीज से ट्रेवल करते हैं? मैं कार से जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ। जब काफी समय होता है तो कार से, नहीं तो बाइक से ही जाता हूँ। मेट्रो वगैरह से जाते तो वहाँ पे देख भी सकते हैं। मेट्रो के लिए हमें बहुत, अभी मेट्रो हमारा जो ब्रांच है कंस्ट्रक्शन भी है, एयरपोर्ट टोल गेट देख रहे हैं ना, वहीं पर है, तो अभी टाइम लगेगा काफी। भैया पहले जो टेंस हुआ है ना, उसका लिंक दे दीजिएगा। जो बच्चे, कुछ ये सब बच्चे नए जुड़े हैं तो टेंस वाला पूरा क्लास नहीं किए हैं, उसका यूट्यूब का आप लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में। अभी क्या करना है, जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ क्लू, कैसे हमारे चैनल में उस पार्टिकुलर टॉपिक जो दीदी बता रही जाना है। लिविंग हैप्पीली आप टाइप कीजिए, ठीक है, यूट्यूब में लिविंग हैप्पीली, मेरा चेहरा आ जाएगा। अलग रूप में चश्मा नहीं है, चश्मा तो मैं सिर्फ आप लोग का स्क्रीन के लिए करता हूँ, तो हमारा फोटो आ जाएगा, आप देख लेंगे ना। उसमें टाइप कर दीजिए, लिंक का नाम टाइप कर दीजिए, लिविंग हैप्पीली, LIVING HAPPILY। हम ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। हाँ, तो लिविंग हैप्पी में जैसे जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट से जाइए। किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं ना, तो वहाँ वीडियो रहते हैं, शॉर्ट्स रहते हैं, प्लेलिस्ट रहते हैं, लाइव होते हैं, ऐसे करके, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल में 50वां, उसमें इंग्लिश लर्न इंग्लिश ऐसे करके प्लेलिस्ट बना हुआ। उस प्लेलिस्ट में सब सीक्वेंस है, जितना भी मैं बना रहा हूँ सब वहीं पर है, ठीक है। प्लेलिस्ट में करीब 15-20 वीडियो शायद आ चुके होंगे अभी तक, है ना। जो भी रिकॉर्ड, शुरू में तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता
था, अभी सब रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो 15-20 वहां पर है। मैं उस प्लेलिस्ट का भी लिंक यहाँ पर दे दूंगा आज, ठीक है। तो शुभ रात्रि कहा जाए। यस सर, शुभ रात्रि सर, प्रणाम सर। शुभ रात्रि सर, प्रणाम। प्रणाम भैया। चलिए, बाय बाय।